नमस्कार। एवरेज चैप्टर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ये एवरेज का पार्ट 2 हो जाएगा, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज वेट का। या तो रिप्लेसमेंट हो जाता है मेंबर का, या एडिशन ऑफ न्यू मेंबर होता है, रिमूवल या लेफ्ट मेंबर कर जा रहा है, या इंक्लूड या एक्सक्लूड मेंबर को किया जा रहा है। तो इस तरह का जो एवरेज का क्वेश्चन होता है, इसको विदाउट यूजिंग ऑफ फार्मूला हम लोग बनाएंगे। और जितना क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिए हैं ना, या तो वो CGL का, या CHSL का, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ये PYQ हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, द एवरेज हाइट मतलब औसत हाइट जो है वो सम स्टूडेंट, मतलब यहाँ पता नहीं कितना स्टूडेंट है, इन ग्रुप इज 156 सेंटीमीटर। 5 स्टूडेंट का एवरेज औसत हाइट 160 सेंटीमीटर है, जो कि ज्वाइन किया है इस ग्रुप को, मतलब 5 स्टूडेंट ज्वाइन, 5 को ज्वाइन। हम हिंदी में इसलिए बता रहे हैं औसत और ये सब वर्ड, ताकि हिंदी मीडियम को भी समझ में आए। तो 5 स्टूडेंट जुड़ने के बाद क्या, एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द ग्रुप इंक्रीज कर जा रहा है 0.8 सेंटीमीटर से। यानी कि पहले अगर 156 था, तब वो 156.8 हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना स्टूडेंट ग्रुप में पहले से इनिशियली था। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसको हम लोग ऐसे एक्स मान लेते हैं, पहले था, ठीक है। और अब न्यू में कितना हो गया, तो x प्लस 5 भाई न्यू में हो गया। पहले एवरेज कितना था, 156 था, अब हो गया 156.8 हो गया बढ़ के। और कितना स्टूडेंट जुड़ने से ये सब खेला हुआ है, तो प्लस 160 का एवरेज से 5 आदमी जुड़ने से हुआ। बस इसी को तो बस इक्वेट करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, x इंटू 156 प्लस इसको कर देंगे 800 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 156.8। यहाँ से अगर आप x को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 20, और वही 20 यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ इस तरह से एक लाइन का आंसर था, बस इसको समझ के लिखना था। आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग क्यों इसे मल्टीप्लाई किए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है। और इसका सम हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3, 3 3 6 4 10 बटे 10/4 इसका, यानी कि 2.5 इसका एवरेज निकालते हैं। तो इस 10 को क्या कहते हैं, सम कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या सम ही है ना, ये सब सम है। तो दोनों तरफ ऐसे सम जो है, जो योग है उसका बराबर करने के लिए, तो इस तरह से x = 20 एक बार में बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का 30 है, एक नंबर को एक्सक्लूड किया जा रहा है, मतलब उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है। एवरेज क्या है, 31 से। इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। देखिए यहाँ 5 नंबर है, पहले इसका एवरेज इधर लिखेंगे, एवरेज कितना था 30। अब क्या करा, एक नंबर हट जा रहा है, एक नंबर यहाँ हटा दिए, अब इसका एवरेज क्या बोल रहा है, 31। तो अब हम इसको मान लीजिए इसका सम यहाँ पर निकालेंगे, तो 5 × 30 कितना होगा, 150, और 4 × 31 इसका सम कितना होगा, 124। तो कितना का डिफरेंस आ जा रहा है, डिफरेंस क्या है, 26। तो जो नंबर हटा पूछ रहा है कि व्हाट इज दैट नंबर, तो ऑब्वियसली है कि वही नंबर होगा। एक और तरीके से इसको बनाते, इस दोनों का डिफरेंस देखिए, नीचे से ऊपर माइनस कर रहे हैं, इसका डिफरेंस कितना आ गया, +1, ठीक है। और इसका डिफरेंस क्या, -1। तो ये जो 5 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा इससे 5, और ये जो 31 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये करेंगे, इसको कर दीजिए 5। 1 मिनट, अगर हम लोग उल्टा घटाने पे आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ऊपर से घटाइए, 5 - 4, तो ये +1 हो जाएगा। 30 - 31, इसको -1 कर दिए, ताकि इजी हो। ऐसे तरीका से इससे आंसर आ ही गया। इसको करेंगे तो 5 × -5 हो गया, प्लस इसमें क्या करेंगे, 31 कर देंगे। यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा, 26। लेकिन हम लोग को मेथड क्या याद रखना है, इसे टोटल वाला। तो दोनों मेथड आप लोग समझ गए। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसमें क्या, कभी कोई मल्टीप्लाई करने हैं ऐसे में गलती हो सकता है, या प्लस माइनस करने में आप लोग गलती कर देंगे। तो ये मेथड को अप्लाई करना है। तो इसका 26 हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि क्या कर रहा है कि एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव 8 ऑड नंबर्स 28 है। ऑड नंबर का कैसे 28 होगा, तो पहले ही बताए थे, पहले इस 28 लिख लीजिए। अब इसके बगल का ऑड नंबर लिख लीजिए 29, इसके बगल का ऑड नंबर लिख लीजिए 27। अब क्या पूछा है कि 8 गो है, तो यानी कि इधर 4 होगा, तो 1 2 3 इधर और कर दीजिए, 1 2 3 और इधर कर दीजिए। तो 29 के बाद 31 33 35, इधर में कर दीजिए 25 23 और 21। अब क्या पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को जोड़ना है। तो स्मॉलेस्ट 21, इसका 35, तो 21 + 35 करेंगे इक्वल टू आ जाएगा 36।
और ये आपका आंसर हो जाएगा 36 का। हाँ सॉरी, 21 + 35 करेंगे, ये आएगा आपको 56। गलती नहीं करना, ध्यान से 56 ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं। क्या करा है कि एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, पीछे हम लोग ऑड का किए थे अभी जस्ट क्वेश्चन में, तो इसका यहाँ पर है 17। ठीक है, और इवन नंबर पूछ रहा है और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पूछ रहा है, यानी कि ये होगा 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 और यहाँ 24। 1 2 3 4, तो इधर भी हम लोग जाएंगे 16, 14, 12 और 10। अब क्या पूछ रहा है कि लास्ट 3 नंबर और 36 और 53 का एवरेज क्या होगा। तो लास्ट 3 नंबर क्या है मेरा, तो ये है लास्ट 3 नंबर, यानी कि 20 + 22, 20 + 22 + 24 प्लस क्या पूरा 36 + 53। ठीक है, और इसको क्या कर रहा है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 कर दे रहा है। इसको हम लोग जोड़ते हैं अगर मान लीजिए, तो इसके बाद इसका क्या होगा, 155 आ रहा है, जोड़ के 155/5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 31। और 31 यहाँ पर है आंसर। ऐसे जोड़ सकते हैं, देखिए 3 3 6 3 9 4 13 2 15, 5 हो गया, 2 2 4 2 6 3 9 5 14 1 15, तो 155/31 ये आपको यहाँ से हो गया। मैथ रिजल्ट ऑफ नहीं है क्या, ऑफ नहीं था इसीलिए दिक्कत थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए व्हाट इज द प्रोडक्ट, मतलब क्या गुणनखंड होगा किसका, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर और एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर। तो प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लोग फर्स्ट 10 ऑड नंबर का कल ही बताए थे, तो इसका क्या आ जाएगा, सीधे 10 आ जाएगा। और क्योंकि इसका बोल जो कि n ऑड नंबर का क्या होता है, n होता है, कल बताया गया। और n इवन नंबर का क्या होता है, n+1 होता है। तो यहाँ से n+1 करेंगे तो 15 + 1 हो जाएगा एवरेज, तो 16 हो गया। इन दोनों का क्या प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी गुना पूछ रहा है, तो 16 × 10 यानी कि 160 हो जाएगा, 160। आगे हम लोग देखते हैं कि एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है 20 है, तो 20 है एवरेज इसका, यहाँ पर 20 हम लोग लिख देते हैं। तो अब इधर क्या है, 1 2 3 4 जाएगा, इधर 1 2 3 4, तो इधर 16 17 18 19, इधर 21 22 23 24 24। अब क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट ऑफ दिस क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, 16 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे, ये सबको कल ही हम बताए थे कैसे लिखना है, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एकदम बीच वाला टर्म होता है, इसको बीच में लिख के अब इसमें अब x+1 ऐसे ऐसे करके वो झमेला उतना करना ही नहीं है, शॉर्ट में सारा चीज़ बनना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, अब बोले थे जो आज का वेट का, द एवरेज वेट ऑफ 6, मतलब औसत क्या है 6 बच्चों का 32.8 है। 2 मोर चिल्ड्रेन वेइंग 26 और इतना ऐड किया जा रहा है। तो पहले भाई 6 बच्चे का है, तो 6 यहाँ लिख लिए, यहाँ लिख लिए 32.8। तो इसका सम यहाँ पर निकालेंगे तो सम क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16, 6 तिया 18 1 19, यानी कि 196.8 सम आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 बच्चा क्या है, एक 26.5 और एक 28.3 किलो का ऐड कर दिया जा रहा है। तो ऐड कर दिया रहा है तो 8 आदमी हो गया, लेकिन इसका सम में क्या होगा, 26.5 और 28.3 को ऐड कर दिया जा रहा है। तो 8 5 13 3 16, इधर 6 6 12 8, 20 1 21, 9 2 11 2 13 2 15, 1 2 15, 1 1 2, यानी कि 1 1 2 मतलब है ना 251.6 हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है कि ये तो सम हो गया, लेकिन इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो 251.6 डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से करते हैं, तो 8 तिया 24, बच गया उधर से 1, 8 एकम 8 11, तो 3 बच गया, तो 8 चौके 32, 8 पंचा 40। तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा, यानी कि 31.45 इसका वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है, पहले 6 आदमी का था,
इसका एवरेज 32 दिया, हम सम निकाल लिए। अब आदमी बढ़ा के 8 कर लिए, तो इसका 2 गो आदमी जोड़ लिए तो इसका ये 8 का टोटल सम हो गया। अब एवरेज निकालना है, सीधा इसको कर दिए। तो क्वेश्चन को कोई फार्मूला नहीं लगाना। अब क्या पूछ रहा है कि देखिए एवरेज हाइट, औसत हाइट क्या है 12 स्टूडेंट का इन ए क्लास इज 132.5। तो लिखेंगे 12 का कितना है 132.5। तो इधर सम इसका योग कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, उस माध्यम से भी बनाएंगे। लेकिन ये क्या देखिए 12 और 32, तो ये कुछ मतलब बड़ा सा टर्म आ जाएगा। तो शुरू में एक ट्रिक जो बताए थे उससे बनाता है, ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन इफ़ वन मोर स्टूडेंट ज्वाइन तो एवरेज हाइट बिकम्स इतना। तो एक और जोड़ रहे हैं, तो एक और जोड़ने से क्या होता है 13 हो जाता है। और इसके बाद इसका डिक्रीज क्या करके हो जाता है 131.2 हो जाता है। अब हम दोनों के इन दोनों का डिफरेंस को अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आता है 1.3। हम क्या करें ऊपर से माइनस करें, तो ये क्या आ गया -1 आ गया। 12 से 13 में माइनस किए। अब हम क्या बोले थे कि ये 12 को इससे मल्टीप्लाई करें जो ऊपर है, इन दोनों को भूल जाइए, इन दोनों को भूल जाना है, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है। तो 12 को इससे किए तो कितना आ गया 12 × 1.3। और यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और इन दोनों का माइनस से इसका मल्टीप्लाई होगा 131.2। तो इसको अगर हम लोग माइनस करके चलते हैं तो ये आपको क्या आ जाएगा 115.6, और कहीं ना कहीं यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को क्या यहाँ दिमाग लग रही है, सर बोलेंगे सर आपका तो माइनस में सम आ रहा है। तो अब इसका क्या है कि आप इधर से मल्टीप्लाई मतलब माइनस में अगर करते हैं, इसको माइनस दिखाना चाहते हैं तो 13 से कर दीजिए। 13 से अगर कर रहे हैं 12 - 13 तो -1, तो माइनस में तो आता नहीं है। तो बस इसको अगर रिवर्स हम लोग कर देते हैं कि इसको उल्टा अगर हम लोग दिखाते हैं कि 13 - 12 करते हैं तो इसको +1 करते हैं तो ये माइनस में आता है। और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपको फिर पलट के क्या होगा, ये रिजल्ट कहीं ना कहीं यही आएगा। तो यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको भी -1 घटा के रखते हैं क्योंकि नेगेटिव का तो कोई है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डिक्रीज कर रहा है तो ऐसे भी माइनस होगा ये। लेकिन अगर इसको हम बोलते हैं नहीं सर इससे समझ में नहीं आया, तो ये 12 ठीक है और ये 132.5 है, तो इसका सम इधर क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा 12 × 132.5 करेंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम भी इधर रफ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या 12 × 132.5, तो यह आ जाता है 1590। ठीक है। अब हमको क्या हो रहा है 13 यहाँ हो रहा है 131.2, तो 13 × 131.2, 13 × 131.2 करेंगे तो ये आ जाता है 1705.6। और इन दोनों को क्या माइनस करते हैं हम लोग 1705 माइनस इसको अगर 1590 से कर दीजिए तो यही आपको रिजल्ट जो देगा 115.6 देगा। यानी कि इन दोनों को माइनस कर दीजिए नीचे से ऊपर, मतलब ये ऊपर रहेगा उसको नीचे, तो ये आ जाएगा 115.6 आंसर। तो इधर से भी बना सकते हैं अगर ये आपको लेंदी लग रहा है, प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा है तो। इन ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट एंड देयर एवरेज वेट इज़ 15, तो 39 लिख दिए और इधर में इसका 51 लिख दिए। तो अगर सम हमको निकालना है तो भी हम लोग जा सकते हैं 39 इंटू, तो यहाँ सम क्या हो जाएगा 39 × 51 करेंगे तो 9 इधर इधर करके 98 1989 आ गया। अब हमको क्या है कि इधर क्या बोल रहा है कि इफ़ वी इंक्लूड, मतलब एक बच्चा को और ऐड कर रहा है, मतलब टीचर को ऐड कर रहा है, तो एवरेज क्या 51.2, तो 51.2 तो यहाँ 40 हो जा रहा है नंबर्स। टीचर को ऐड करने के बाद 40 हो जा रहा है। इसका अगर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 4 दूनी 8, 0 ख़त्म हो जाएगा, 4 का 4 4 5 20, 2048 हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे कितना आ रहा है, तो 2048 माइनस उतना करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, इतना माइनस करेंगे तो ये 59 के आसपास आएगा। इसको ऊपर रख के माइनस करिए, ये ऊपर रहेगा ये नीचे, तैसे 59। अब इसको देखिए ट्रिक से हम लोग कैसे बनाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 0.2, और इन डिफरेंस क्या होता है इसका 1। नीचे से अगर मल्टीप्लाई मतलब हम लोग कर रहे हैं तो क्या अगर हम लोग इसको बना सकते हैं 39 को 0.2 से, तो 39 × 0.2 कर दिए
39 इंटू 0.2 कर दिए, प्लस ये 1 है और इधर क्या है 51.2, तो 51.2 ही इसका रह जाएगा। 51.2 तो इसको क्या आ जाएगा 7.8 प्लस 51.2 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से बना सकते, इसमें वही आप लोग माइनस प्लस में कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर क्या है इंक्रीज है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ डिक्रीज होता है वहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि यहाँ डिक्रीज हो रहा था 132.5 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस करके ये माइनस में रहता है और ये प्लस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा एवरेज वेट ऑफ ए फैमिली इज 45, ठीक है। 4 लोगों का फैमिली है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और इधर लिखेंगे 45, इधर लिखेंगे 180। अब क्या करें कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर मतलब उसके मामा बाबा जो भी है मिलने के लिए आए, तो एवरेज वेट 6 मेंबर का हो जाता है 48, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ हो गया 48, तो 48 इंटू 6 कर लीजिए आप, तो ये आपको हो जाएगा 288, क्योंकि 8 छः के 48 हो गया, 6 चौके 240, तो जोड़ेंगे तो 288। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट अगर करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि 108 का डिफरेंस है, 108 का डिफरेंस है। और 6 लोगों का क्या पूछ रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड पेरेंट मतलब दोनों इसमें इंक्लूड हो गए, दादा एंड दादी जो भी, तो इसका क्या हो जाएगा 2 आदमी का है तो 108/2 कर दीजिए, तो इसका आ गया 54। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 54 तो टिक कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए इस ऑप्शन से जाते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस नीचे से किया डिवाइड, तो ये हो गया 3, इन दोनों का डिफरेंस 2, तो ये 4 इंटू 48 हम लोग करेंगे, सॉरी 4 इंटू 3 करेंगे तो ये हो गया 12, और 48 इंटू 2 करेंगे तो 96, तो 48 इंटू 2 96, तो ये सीधा 108 आ गया, जो कि आपको यहाँ वैल्यू आ रहा था। तो ये यहाँ से डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा 104, 2 आदमी का है ये, तो 108/2 बराबर 54। सॉरी थोड़ा पेन आज स्लो, पता नहीं क्यों चार्ज नहीं है जो भी, तो ये 54 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करता है कि इफ़ द एवरेज ऑफ ए ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 6 ईयर, ठीक है, एवरेज क्या है इंक्रीज कर जा रहा है 6 ईयर से, तो व्हेन ए पर्सन हुज एज इज 24 ईयर रिप्लेस्ड बाय पर्सन हुआ 64, मतलब एक आदमी क्या कर रहा है कि ग्रुप का पूरा एवरेज औसत 6 से घट जा रहा है, जब एक पर्सन आता है जिसका उम्र 24 साल है, वो रिप्लेस मतलब हटा दिया जाता है दूसरे पर्सन से जिसका उम्र क्या है 66 ईयर्स है। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको क्या कैसे है, तो देखिए अगर जिसको हटा रहा है तो पहले जो नया आ रहा है ये तो न्यू है, जिसको हटाया उसका 24 है, इन दोनों को घटा के देखिए यही ना तो ऐड होगा भाई, 24 को हटाए 86 जोड़े तो ऐड कितना हुआ ग्रुप में, तो ऐड हो गया भैया आपका कहेंगे कि 42 साल जो है सर उसमें ऐड हो गया, ठीक है 42 साल इस ग्रुप में ऐड हो गया। लेकिन हम बताए थे एवरेज में कि जो भी अमाउंट होता है सब में बढ़ता है, तो अगर 6 आदमी पहले से था, एक आया एक गया तो आदमी तो 6 रह गया, तब 6 में 42 को अगर बांटेंगे पर्टिकुलर में कितना कितना बढ़ा, तो 42/6 कर दीजिए, ये 7, तो 7 मेंबर है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब 7 मेंबर है ना, मान लीजिए ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, तो सब में अगर 6 डालेंगे 6 6 6 6 6 6, तब ना ये टोटल 42 जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि एवरेज जो है वो सब में बढ़ता है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब नया अगला देखते हैं कि वेट ऑफ 18 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2.5 kg, 18 आदमी का क्या है वेट, मतलब एवरेज वेट 18 पर्सन का 2.5 से इंक्रीज कर जा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या, अब तो न्यू पर्सन कम्स इन द प्लेस ऑफ वन, मतलब एक नया आदमी आता है, एक आदमी को हटाता है जिसका वजन क्या है 72 किलो है, तो नया आदमी का वजन क्या होगा। तो नया आदमी का वजन के लिए हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि 18 गुना कितना इंक्रीज हो रहा है, देखें तो 18 गुना 2.5 करिए, तो ये आपको कितना आ जाएगा 45, ठीक है 18 पंचे 90, 18 36 और 9 45, यह आपको आ गया 45 किलो।
अब क्या पूछ रहा है कि आदमी का पहले से वजन कितना था, तो 72, इसमें जोड़ दीजिए 72। 72 जोड़िएगा तो नया आदमी का वजन आ जाएगा कितना, 117 किलो। और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स लेके बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। 25 गो बॉक्स है। आप देखिए ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन नीचे वाले में क्या डिफरेंस। 25 बॉक्स है, जहाँ पर क्या कर इंक्रीज कर रहा है 2 kg, तो सीधा हम लोग को पता है कि वजन कितना बढ़ जा रहा है भाई, तो 25 इंटू 2 कर देंगे, 50 किलो से वजन क्या है बढ़ जा रहा है। ठीक है, एक नया बॉक्स आ रहा है जिसको हटा रहा है, जिसका वजन कितना है 68 किलो। तो सिंपल क्या करेंगे, 68 किलो है तो इसको क्या जोड़ देंगे, 68 प्लस 50 जोड़ देंगे, यानी कि 118 हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 118 किलो। ठीक है, अब नया क्वेश्चन में देखिए, हाँ क्या कि 12 स्टूडेंट है पहले से, हाइट क्या है, एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट इज 170 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो 12 का क्या है, 170 सेंटीमीटर हाइट। 12 का कितना है, 170 सेंटीमीटर हाइट है। इसको सम यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 82 बच गया मेरे पास 8, 12 कम 8 12 20, 200, 240 इसका सम हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है ना कि 4 आदमी का हाइट जोड़ रहा है, 4 आदमी का हाइट जोड़ रहा है। तो यहाँ बढ़ के कितना मेरे पास 4 आदमी का हाइट जोड़ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, लेफ्ट द ग्रुप, मतलब छोड़ दे रहा है। यानी कि यहाँ पर 8 आदमी बच जा रहा है, हमको 4 तो छोड़ दिया, 4 यहाँ पर क्या है वो लेफ्ट आउट हो गया। तो अब 4 आदमी का हाइट हम लोग इसमें घटा देंगे, यानी कि 154, ये माइनस करेंगे 157, 165 और 172, ये सारा इसमें माइनस हो जाएगा। तो वो माइनस करके अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो 4 7 तो इन सबको पहले हम लोग यहाँ मान साइड में जोड़ लेते हैं। 4 7 11 5 16 2 18, 648 हो गया। 240 में 648 को घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा 8 हो गया। ये अब घट के आ गया, 10 में 8 गया, 2 9 3 1, हाँ 1392 हो गया। अब 1392 को क्या 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड करने पे एवरेज मेरा कितना आ जाएगा, 174 सेंटीमीटर। 174 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ये आंसर हो गया 174 डी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे कि एवरेज वेट ऑफ 6% डिक्रीज बाय 2.5 kg। तो 6 इंटू 5 2.5 इंटू 6 करेंगे, कितना से डिक्रीज कर जा रहा है, इसको माइनस में अब आप लोग शो करके देखिए। 25 6 के 150, यानी 15 से डिक्रीज कर जा रहा है, 15 से डिक्रीज कर जा रहा है। अब पहले से नया आदमी का जोड़ेंगे, इसमें क्या होगा, +70 कर दीजिए, डिक्रीज कर जा रहा है तो माइनस साइन होगा, +70 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 55। पहले से जो हमेशा इंक्रीज करता था इस सब क्वेश्चन में इंक्रीज करता था तो हम लोग जोड़ते थे वेट। इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखिएगा दोबारा जाके, एक और क्वेश्चन था तो हम लोग इसमें वेट जोड़े थे, नीचे ही था, इसमें जोड़े थे, इसमें भी जोड़े थे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या, जैसे इसका विपरीत है तो यहाँ हम लोग घटा के 55 की, क्योंकि ये एक यहाँ पर डिक्रीज का बात कर रहा था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, कोई ऐसा फार्मूला तो है नहीं। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, मतलब औसत वजन क्या है क्लास का, 20 विद्यार्थी का 44 है, तो ये लिखे 20 और इधर लिखे 44। इन दोनों का सम यहाँ पर करेंगे तो सम हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 0। ठीक है, 880 मेरा यहाँ पर वजन हो। अब क्या कह रहा है कि ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास एंड एवरेज वेट डिक्रीजेज बाय 300 ग्राम, मतलब 0.3 किलो घट रहा है। तो हम लोग को किलो में हमेशा बात करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 21 बच्चा इधर हो गया तो इधर हो जाएगा 43.7। ठीक है, 3 किलो घटा दिए, 300 ग्राम घटा दिए, मतलब 0.3 किलो घटा दिए, तो ये आपको आ जाएगा 43.7।
43.7 आ गया, ये वैल्यू 43.7 है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपको आ जाएगा 917.7, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही मेरा आंसर होगा जो कि है 37.7, और ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 37.7 ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एवरेज, कितना क्वेश्चन है, 19 है ना, ठीक। द एवरेज हाइट ऑफ ए 9 स्टूडेंट का क्या है, 168 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 168, और यहाँ पर लिखेंगे इसका सम 9 8 72, 9 6 54 7 61, 9 का 9 6 15, 1512 हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 2 मोर स्टूडेंट ऑफ हाइट 174 और 184 ज्वाइन कर रहा है, मतलब जोड़ देंगे, यानी कि इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 174 प्लस 184। 184 को जोड़ने के बाद मेरा आंसर कितना आ रहा है, ये आपको सम हो के आ जाएगा 4 4 8 2 10, 2 7 9 8 17, ये हो गया 8, और ये हो गया आपको 1, 1870 आ गया। अब 1870 है, और यहाँ पर कितना है भाई, 11 आदमी हो गए, तो 11 को इससे सीधा डिवाइड करिए, 11 में कम 11 आ गया, और 11 7 77, लास्ट में एक जीरो है तो ये डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 170 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो कहीं कुछ वो नहीं है, क्वेश्चन आप लोग देखें, द एवरेज ऑफ 39 स्टूडेंट एन ए टीचर, मतलब एन ए टीचर आ 11, यानी कि 40 आदमी का क्या है आपको दिया हुआ है, 40 आदमी का आपको दिया हुआ है 11। तो यानी कि ये कितना हो गया, सम यहाँ पर अगर लिखेंगे तो सम आपका हो जाएगा 440। अब पूछ रहा है क्या कि, एक मिनट, 440, अब पूछ रहा है क्या कि इफ़ द एज ऑफ ए टीचर इज एक्सक्लूडेड, मतलब टीचर को यहाँ से हटा दे रहा है, तो 1 से हो गया, अब कितना बच गया आदमी, 39। तो इसका क्या कर रहा है, 1 से रिड्यूस कर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या एवरेज है 10, तो ये हो गया 390। तब पूछ रहा है टीचर का एज कितना है, तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये जो 50 है यही आपका टीचर का एज हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आदमी हटा भाई उसी का तो माइनस हो रहा है टोटल में से, तो ये डायरेक्ट आप कह सकते हैं टीचर का सर 50। अब क्या पूछ रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 11 स्टूडेंट इज 30 किलो। तो फिर क्या करा, 11 यहाँ लिखे, और यहाँ लिखे 30, और इधर लिखे 330। ये हो गया आपको सम। अब क्या पूछ रहा है कि इफ़ द एवरेज वेट इंक्रीज्ड बाय 0.5 kg, ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या है कि 30 था, तो ये हो जाएगा 30.5। व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट लीव्स द ग्रुप, यहाँ हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 305। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द स्टूडेंट एज, क्या है उसका, कितना जो लेफ्ट हुआ, तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को माइनस करिए, तो ये 25 साल हो गया, और यही 25 साल का जो बच्चा है वो छोड़ा है स्कूल को, इसका आंसर 25। तो कुछ भी नहीं करना था, एक नॉर्मल से फार्मूले पे सारा क्वेश्चन बन गया। आप लोग आराम से वीडियो देखिए, फिर जो क्वेरी वेरी होगा देखें।